नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि जो पीयूष गोयल जी ने की थी डीए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, 50% की घोषणा की थी, तब एक बात कही थी कि ग्रेचुइटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है। ये जो उन्होंने कहा था, और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेचुइटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है। तो क्या है इसके मतलब? क्या आपको पता है ये जो ग्रेचुइटी में 20 लाख से बढ़कर 25 लाख की लिमिट हो गई, इससे हमारा क्या फायदा होगा? क्या हम पेंशनर्स का फायदा होगा? उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो विषय है दोस्तों, केएसबी का पेंशनर को ईमेल, आपका सीईजी यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, जो कि सालाना 12,000 एक बच्चे का और सालाना 24,000 अगर आपके दो बच्चे हैं तो मिलता है, केएसबी के थ्रू से मिलता है। प्रोसेस हो गया है, कृपया इंतजार करें, कॉल ईमेल ना करें। जी हां दोस्तों, सीईजी के लिए जब आप केएसबी के वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो उसको प्रोसेस होने में समय लगता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट आपका अप्लाई करने के 1.5 साल 2 साल बाद जाकर के मिलता है। तो एक पेंशनर को ईमेल आया, ये जो ईमेल आप देख पा रहे हैं, जिसमें केएसबी की तरफ से यह बताया गया है कि आपका अप्रूवल कर दिया गया है। अब आगे कुछ समय तक आप धैर्य बना के रखें, आप कॉल या ईमेल ना करें। आपका जैसे ही पूरा सैंक्शन फाइनली हो जाएगा, सीनियरिटी वाइज आपका भुगतान हो जाएगा। तो आप भी अगर एलिजिबल हैं दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए, तो आगे आने वाले समय में जब अगला एकेडमिक ईयर का सीईजी का समय हो जाएगा तो जरूर उसके लिए अप्लाई करें। एक बच्चे का एक महीने का 1,000 यानी कि साल का 12,000, मैक्सिमम 2 बच्चों तक को मिलता है दोस्तों। अगर किसी के दूसरा बच्चा ट्विंस है तो 3 बच्चों को भी मिलता है ये चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर के साथ अजब से लेकर गजब तक हो रहा, जब जागेंगे तभी पता चलेगा। जी हां दोस्तों, पेंशनर का जो है कौन से पीपीओ के आधार पर पेंशन दिया जा रहा है वो किसी को पता नहीं। पीसीडीए सीपीपीसी को बोल रहा है हमने तो पीपीओ जारी कर दिया था, लेकिन आप जो पेंशन दे रहे हो वो पता नहीं कौन से पीपीओ के आधार पर दे रहे हैं। तो चलिए लेटर देख के समझते हैं। अब ये पीसीडीए का लेटर है जो कि सीपीपीसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एड्रेस किया गया है। 13 मार्च 2024 का ये लेटर है। अब इस लेटर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो सेकंड पैराग्राफ है, किंतु उपरोक्त पीपीओ के अनुसार अभिलेखों की जांच के बाद यह पाया गया है कि उक्त पीपीओ के तहत पारिवारिक पेंशन स्वीकृति नहीं हुआ है, अतः आप किस पीपीओ के अनुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर रहे हैं उससे इस कार्यालय को अवगत करावें। यानी कि दोस्तों जो सीपीपीसी जो पेमेंट भुगतान कर रहा है पेंशन, वो पता ही नहीं, पीसीडीए ने जो जारी किया पीपीओ उसके हिसाब से कर नहीं रहा, तो पीसीडीए पूछ रहा है सीपीपीसी से कि आप कौन से पीपीओ के हिसाब से जो है पेंशन का भुगतान कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि जब तक पेंशनर को लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से उनको पेंशन ना मिले तो कहीं ना कहीं पेंशन सही है इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी जागने की जरूरत है। क्या आपको आपके लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से आपका पेंशन मिल रहा है? जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए है कि मानता ही नहीं। 97,825 रुपए का ओआरओपी 2 का एरियर बचा है, एनपीसी भी जारी, अब भी भुगतान नहीं। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी 2 का तीसरा और चौथा किस्त का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। ऐसे ही एक पेंशनर की आज मैं जानकारी लेके आया हूं जिनका कुल मिलाकर के 97,825 रुपए भुगतान अभी भी बचा हुआ है, ओआरओपी 2 का एरियर, और उसको भुगतान बैंक ने नहीं किया। बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके स्पर्श को भेज दिया, लेकिन अभी भी स्पर्श ने उसका भुगतान नहीं किया है। तो आप भी अगर बचे हुए हैं, आप भी मान लीजिए आपका तीसरा किस्त चौथा किस्त नहीं मिला है, तो सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालें दोस्तों, क्योंकि अभी तक बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि फरवरी के महीने तक आपको चौथा किस्त मिल जाना था, अभी तक अगर नहीं मिला है तो आपको ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए। चलिए ये जो लेटर जारी किया गया है एनपीसी, उसको देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो देख पा रहे हैं आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। आप समझिए इसमें कि है क्या यह चीज। ये 16 फरवरी को जारी किया गया, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो पेंशनर का डिटेल्स दिया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं, और आगे ये बताया गया कि ओआरओपी 2 पेंशनर एरियर अमाउंट ऑफ ₹97,825 डिफरेंस अमाउंट
हैज नॉट बीन पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2019 टू फरवरी 2023 टिल डेट बिकॉज OROP 2 मॉडिफिकेशन करेक्शन वाज नॉट डन ड्यू टू सिस्टम एरर। ये देखिए यहां पर क्लियरली बताया गया है कि इतना जो है अमाउंट हमने भुगतान किया ही नहीं है, 16 फरवरी 2024 का है। और आगे बकायदा कैलकुलेशन शीट भी है दोस्तों, ये देखिए कैलकुलेशन शीट, बैंक ने पूरा कैलकुलेशन करके जो है कैलकुलेशन शीट भी लगा के भेजा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पेंशनर को जो है ये जो एरियर है इसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है स्पर्श द्वारा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि एनपीसी जारी हो जाने के बावजूद भी स्पर्श के द्वारा अभी तक OROP 2 का एरियर का भुगतान नहीं हुआ, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। इसके ऊपर पीसीडीए को जरूरी संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द भुगतान कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कि 50% जब हमारा डीएडीआर हो गया तो ग्रेचुइटी हमारा लिमिट बढ़ गया, 20 लाख से 25 लाख हो गया। इससे किसको फायदा? क्या आपको फायदा होगा? क्या मुझे फायदा होगा? चलिए समझते हैं, क्या डीएडीआर पर ग्रेचुइटी 25 लाख हुआ, पर आपको इसका क्या फायदा? चलिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रेचुइटी का फॉर्मूला। ग्रेचुइटी कैसे निकालते हैं? ग्रेचुइटी जब हम रिटायरमेंट आते हैं उस समय में निकाला जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और इसका टोटल पर जो डीए होता है वो डीए ये जोड़ा जाता है, उसको 2 से डिवाइड किया जाता है और वहां पर सर्विस प्लस परचेस वैल्यू। यहां पर आपको बता दूं परचेस वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो होता है 5 और वो परचेस वैल्यू तब तक जुड़ता है जब तक आपका जो है ये सर्विस और परचेस वैल्यू मिलाकर जब तक 33 नहीं पहुंच जाता, 33, यानी कि मैक्सिमम जो है ये दोनों को मिला करके जो है वो 33 ही होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ग्रेचुइटी का जो लिमिट बढ़ा है उसका फायदा कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए किसी का बेसिक पे 40,000 है, 40,000 है प्लस एमएसपी 5200 है प्लस क्लास पे 450 है। अब इसका जो टोटल जोड़ होगा दोस्तों वो होगा 45,650। अब इसके ऊपर अगर आज के डेट का 50% डीए लगा दें तो डीए बनेगा 22,825, 22,825। अब इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से और गुणा होगा एक सिपाही, मान लीजिए सिपाही का सर्विस कितना होता है, 17 साल होता है और परचेस वैल्यू मैंने क्या बताया था 5, तो ये हो जाएगा इतना 7,53,225। तो ये जो पेंशनर हैं, जो ये पेंशन आ रहे हैं 40,000 रुपए बेसिक पे के साथ, तो इनको कुछ फायदा होगा? ग्रेचुइटी का लिमिट 20 लाख से 25 लाख करने से कुछ फायदा नहीं होगा, जीरो फायदा होगा। लेकिन फिर फायदा किसको होगा? तो आप चलिए समझते हैं अभी फायदा किसको होगा, यह समझने वाली बात है। अब समझाता हूं मैं आपको। यही चीज अगर हम करें, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए बेसिक पे किसी का 90,000 है, 90,000 है। अब यहां आप ये मत सोचिए कि बेसिक पे 90,000 कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्स ग्रुप वाले सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन की आप मान लीजिए तो कितना हो सकता है, 90,000 से ऊपर भी होता है। चलिए 90,000 मान लीजिए बेसिक पे है किसी का और एमएसपी हो गया उनका 5200 रुपए। तो मैं ऑनरेरी कैप्टन की जब बात कर रहा हूं तो उनका क्लास पे तो नहीं रहेगा, तो इसमें जुड़ेगा डीए जुड़ेगा। डीए होगा दोस्तों 90,000 और 5200 मिला करके उसके ऊपर 50% डीए लगाएंगे तो वो हो जाएगा 47,600 रुपए, 47,600 रुपए। क्योंकि ये जो है 90,000 और 5200 मिला करके होगा 95,200, उसका 50% डीए 47,200, इसको 2 से डिवाइड करके यहां गुणा कितना होगा, सर्विस प्लस परचेस वैल्यू। मैंने क्या बोला था, अगर आपका सर्विस मान लीजिए 32 साल है तो वहां पर सिर्फ परचेस वैल्यू 1 ही जुड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम 33 साल है। तो अमूमन जो ऑनरेरी कैप्टन होके आते हैं वो 33 साल सर्विस करके ही आते हैं, 32-33 साल, तो 33 साल मैक्सिमम होता है। तो यहां पर हमने 33 साल लिया। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बनेगा दोस्तों 71,400 रुपए इंटू 33। तो ये कितना बनेगा, इसका बनेगा 23,56,200, 23,56,200। ये देखिए अब जो ग्रेचुइटी का लिमिट है उसका फायदा यहां होगा। अब 50% से कम अगर डीए होता तो यह आंकड़ा लगभग 22 लाख के करीब आता, 23 लाख नहीं आता, थोड़ा सा कम आता, 22 लाख के करीब आता। तो उनको कितना मिलता, उनको मिलता 20 लाख, क्योंकि 20 लाख जो है ग्रेचुइटी का मैक्सिमम लिमिट है। अब चूंकि ग्रेचुइटी का मैक्सिमम लिमिट बढ़ करके 25 लाख कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि डीएडीआर 50% हो गया तो ग्रेचुइटी का लिमिट 25 लाख हो गया है।
तो अब ये जो पेंशनर है जिनका 90,000 बेसिक पे है या जो भी है, जो कैलकुलेशन मैंने समझाया, उनको कितना मिलेगा ग्रेचुइटी? 23,56,200 रुपए मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है 25 लाख है। अगर मान लीजिए किसी का 25 लाख से ऊपर हो जाए तो उनको क्या मिलेगा? सिर्फ 25 लाख ही मिलेगा। ये जो ग्रेचुइटी का लिमिट है उनको फायदा होगा जिनका बेसिक पे बहुत ज्यादा है। जो ग्रेचुइटी का लिमिट 20 लाख से 25 लाख होने से उनको ही फायदा है। यानी कि जो हम पेंशनर हैं, आज के डेट में जो पेंशन ले रहे हैं, उनका पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 1 जनवरी 2024 के बाद पेंशन आ रहे हैं और जिनका बहुत ज्यादा बेसिक पे है, सिर्फ उनको फायदा होगा। 1 जनवरी 2024 के बाद भी पेंशन आने वाले सिपाही, नायक, हवलदार को बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है ये ग्रेचुइटी की बढ़ोतरी से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।